ऐश्वर्यात ठेव. सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर, आणि तुझे गोड नाम मुखात अखंड राहू दे. हे ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव. सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर, आणि तुझे गोड नाम मुखात अखंड राहू दे. ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव. सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर, आणि तुझे गोड नाम मुखात अखंड राहू दे. दीपांशु जी के लिए जोरदार क्लैपिंग. इट इज द वे ही इनवाइटेड मी. थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग जो लोग शाम को इसको अटेंड करेंगे, सबका स्वागत है. सभी हैप्पी हैं, एक्साइटेड है? एवरीबडी इज हैप्पी, एक्साइटेड? यस, वेरी गुड, फैंटास्टिक. सो वेलनेस लिविंग का इंतजार सिर्फ आपको ही नहीं रहता है, मेरे को भी रहता है, बिकॉज आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर जो जितना भी मेरी नॉलेज में है, जिससे आपकी जिंदगी में थोड़ा मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं. राइट, दैट इज माय मेन एजेंडा. सो कुछ लोग नए भी आए होंगे शायद, इसमें कुछ लोग लिंक दे देते हैं. तो सबकी जानकारी के लिए, ये हमारा क्लब, इसको हम न्यूट्रिशन क्लब बोलते हैं. ये पूरी दुनिया में हमारे ऐसे लाखों क्लब हैं जिसमें लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन घर पे बैठ के इसका फायदा उठाते हैं. हमारा मेजर जो मकसद है, मिशन है, वो है लिव योर बेस्ट लाइफ. तो हम लोग न्यूट्रिशन में हैं, लेकिन मिशन हमारा लिव योर बेस्ट लाइफ है, बिकॉज जिंदगी की, अच्छी जिंदगी की शुरुआत, अच्छी जिंदगी जीनी है तो न्यूट्रिशन और सेहत, फिटनेस से होती है. राइट, एंड हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं. इसलिए हम लोग सिर्फ आपको फिजिकल फिटनेस पे ही बात नहीं करते हैं, हम आपकी मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं, हम आपकी स्पिरिचुअल उस पे बात करते हैं, हम आपकी सोशल लाइफ के ऊपर बात करते हैं, हम आपके लाइफ के फाइनेंशियल सक्सेस के ऊपर बात करते हैं. तो ये वेलनेस लिविंग प्रोग्राम ने आज तक लाखों लोगों की जिंदगी बदली है. राइट, एंड वी आर कंसिस्टेंटली वर्किंग ऑन इट, और दिस इज द वे वी आर चेंजिंग पीपल्स लाइफ. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. आई रिक्वेस्ट द होस्ट टू काइंडली चैट को बंद कर दीजिए, सो दैट आई कैन फोकस ऑन माय टॉपिक. एंड कितने लोगों के पास नोटबुक्स हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव नोटबुक्स लिखने के लिए? वेरी गुड, वेरी गुड. कल को आपको ये चीजें ना बहुत काम आने वाली हैं. ये नॉलेज जो आपको मैं देने वाला हूं, इट विल सर्टेनली हेल्प यू टू फॉर योरसेल्फ. राइट, एंड आई होप सबके पास अ फ्रेश है. एवरीबडी हैव गॉट अ फ्रेश. वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक, ग्रेट. आज का टॉपिक इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबको फेवरेट होता है टॉपिक. और वो टॉपिक है आपके मन की खुशी, आपका माइंड का हैप्पीनेस, है ना. सो आज इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं. एग्जैक्टली 7 बजे हम शेक ब्रेक करेंगे. तो जितने भी लोग यहां बैठे हैं, अपना 7 बजे जादू मंत्र वाला शेक यहीं बैठे बैठे आ जाए, उसका इंतजाम कर लें. घर वाले को फोन करना है, मैसेज करना है कि मेरे को 7 बजे शेक रेडी चाहिए यहाँ पे. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले अगर हम मन की खुशी की बात करते हैं, तो हाँ, इसका टॉपिक का नाम बाहर की खुशी नहीं है, दुनिया की खुशी नहीं है, कार की खुशी नहीं है ना, कोठी की खुशी नहीं है. इसका नाम मन की हैप्पीनेस है. इसका मतलब है ये हैप्पीनेस कहीं ना कहीं इधर है. इजंट इट राइट? क्योंकि ये किसी बाहरी खुशी की बात ही कोई नहीं करता है. इट्स कॉल्ड माइंड हैप्पीनेस, मन की खुशी. तो मन हमारा अंदर है ना, और उसकी खुशी. अब जो चीज अंदर है, उसकी खुशी या उसका दुख किस वजह से आता है? बाहर की चीजों से. बाहर की चीजों से. लेकिन बाहर की चीजें हमें दुखी नहीं करती हैं, हम उसको अंदर ले लेते हैं. ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए कि किस चीज को से हमने परेशान होना है, दुखी होना है, या किस चीज से हमने जिंदगी में हैप्पी रहना है. लेकिन हम में से कुछ लोग बोलेंगे, सर इतनी बड़ी घटना घट जाए
दुख तो होगा ना, डेफिनेटली दुख होगा, लेकिन हमें समझना है कि उस दुख को कितनी देर तक रखना है और कितनी अंदर तक जाने देना है। दो दो इंपॉर्टेंट चीजें उसमें होती हैं। दुख जिसको नहीं है वो इस दुनिया में नहीं है। अगर आपको स्ट्रेस है, अच्छा किसको किसको जिंदगी में कुछ ना कुछ स्ट्रेस चल रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू स्ट्रेस, थोड़ा टेंशन चल रहा है? वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जिंदा हैं। जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया, आप चेक करो आप जिंदा हो कि नहीं। अगर आप जिंदा हो तो आपके जिंदगी में दुख स्ट्रेस है और होने चाहिए, रहने भी चाहिए। ये सिम्टम है कि हम जिंदा हैं, राइट? तो मैं जनरली बात करता होता हूं। परसों चौथ में गया था कहीं पे, और जब मैं वापस आया तो मेरे को एक ऐसे 200 लोग मिले थे, लेटे हुए आराम से, कोई टेंशन नहीं और कोई दुख नहीं। पर बाद में पता चला कि वो तो वो था, क्या बोलते हैं उसको, शमशान घाट नहीं। सो समझ गए ना? तो वहां जाने के बाद ही सारे दुख कष्ट खत्म होने। मेरे को ही भगवान इतने देता है दुख, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों कर रखी है? नो, आपको बताता हूं, भगवान जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता है उसको दुख ज्यादा देता है। सबसे ज्यादा प्यार करता है। अब मुझे बताओ, भगवान राम की जिंदगी में दुख थे क्या? थे कि नहीं थे? बताओ मेरे को। सबसे ज्यादा थे। आपको भेजे ना पिताजी आपको जंगल में 14 दिन, 14 महीने, साल के लिए, 14 दिन के लिए नहीं टिक पाएंगे हम लोग, है ना? अब कृष्ण भगवान की जिंदगी में दुख थे कि नहीं थे? कहां पैदा हुए? जेल में। समझ में आई कि नहीं आई? जेल में तो जन्म हुआ कृष्ण भगवान का। कितने दुख! क्या हर हर जो भगवान तक जो इस धरती पे आए वो कष्टों में, दुखों में, स्ट्रेस में रहे, लेकिन उनके चेहरे पे हमेशा स्माइलिंग रही, है ना? ये अपने को समझना है। वही टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम जिंदगी में हमेशा खुश रहें। तो इसको समझना है आपने कि ये जो मन की खुशी है ये एक स्टडी है। जैसे आपने सोशल स्टडी पढ़ा, 80% मार्क्स लेके आ गए, मैथ पढ़ा, उतने परसेंट लेके आ गए, ऐसे ही माइंड हैप्पीनेस पढ़ के जितने मार्क्स आ गए उतना चेहरे पे स्माइलिंग रहने वाली है हर दुख में। बस इतना। और कोई भी दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्टडी नहीं है। आप किसी भी चीज में महारत हासिल कर सकते हो अगर उस फील्ड की पढ़ाई चालू कर दो, स्टडी चालू कर दो, राइट? तो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। मैं 3 एस्पेक्ट से आपको बताऊंगा जनरली कि हमारा मन को हम 3 परिस्थितियों में कैसे अंडरस्टैंड करें कि हमें सुख और दुख ना आए। बाय द वे, मैंने जान करके बोला, सुख और दुख ना आए ऐसा हो नहीं सकता। सुख और दुख महसूस ना हो वो हम कर सकते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक ऑपरेशन करना है डॉक्टर ने, तो ऑपरेशन करते टाइम डॉक्टर ने चीरफाड़ करना, ब्लेड से काटना है आपकी बॉडी को, तो ये दुख तो होना ही होना है। बिना कट के, दर्द के ऑपरेशन नहीं हो सकते। लेकिन एक दूसरा डॉक्टर बुलाया जाता है जो आपको एक इंजेक्शन लगाता है जिसको बोलते हैं एनेस्थीसिया। जब वो लग जाता है तो वही दुख महसूस नहीं होता। इसी तरीके से हम लोग जिंदगी में दुख तो होते हैं लेकिन महसूस नहीं होते। तो जितने भी भगवान, महापुरुष, जो भी लोग आए जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, अपने अपने मन के ऊपर कंट्रोल किया, सीखा, तो उन लोगों के ऑपरेशन तो हुए लेकिन उन लोगों ने एनेस्थीसिया में जिंदगी जी, दर्द को अपने अंदर आने नहीं दिया, राइट? तो अब हम मेजर मुद्दे पे आते हैं कि जिंदगी में अगर कोई इंसान खुश रहता है तो उसके 2 ही कारण है, और अगर कोई इंसान जिंदगी में परेशान रहता है तो उसके 2 ही कारण है। तीसरा कोई कारण इस धरती पे नहीं है। और वो कारण कौन है मैं आपको बता देता हूं। अगर आज आप किसी चीज को लेकर परेशान हो या दुखी हो तो वो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को लेकर दुखी हो सकते हो आप। कोई ना कोई पर्सन है जिसकी वजह से आप परेशान हो, राइट? कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई पर्सन, पड़ोसी हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, बिजनेस में कुलीग हो सकता है, एनीबॉडी, कोई भी रिश्तेदार हो सकता है। किसी ना किसी चीज को लेके आप परेशान हो और उसका नाम है व्यक्ति, पर्सन। और दूसरा आखिरी वो है परिस्थिति। और अगर आपकी जिंदगी में कोई व्यक्ति परेशान नहीं कर रहा, आप परेशान हो, तो वो दूसरी चीज हो सकती है परिस्थिति, सिचुएशन। तो यह तीसरा कोई चीज इस धरती पे आपके मन की खुशी को नहीं हिला सकता, राइट? सो लेट्स गो। सबसे पहले हम परिस्थिति पे आते हैं, फिर व्यक्तियों को लेंगे। तो परिस्थिति को समझते हैं, क्या होती हैं, क्यों आती हैं हमारी जिंदगी में। हमेशा याद रखो, परिस्थितियां हमें मजबूत करने आती हैं, मजबूत करने आती हैं। जिस पर्सन ने, जिस बंदे ने
जिस बंदी ने जिंदगी में कभी कोई बुरी सिचुएशन नहीं देखी, वो बंदा आज सबसे कमजोर है। और जिस बंदे ने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, वो आज मजबूत है। कितने लोग एग्री करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? यस। जिसने जिंदगी में बहुत कष्ट देखे हैं ना, वो बंदा 100% मजबूत है। और जिसने दुख देखे ही नहीं, वो बंदा एकदम सॉफ्ट है, छोटा सा बड़ा झटका है, शायद उसको बर्दाश्त भी ना हो। राइट? सो अब इसका मतलब है भगवान हमें परिस्थितियां देता है। अच्छी परिस्थितियां हमें खुशी देती हैं। शादी आ गई घर पे, मैरिज फंक्शन आ गया, बच्चा अच्छे एग्जाम ले आया, कोई फाइनेंशियल गेन हो गया, अच्छा पैसा कहीं से आ गया, कोई काम रुका हुआ था वो हो गया। कुछ तो ऐसा चीजें हमारी जिंदगी में आती हैं जो हमें, नई गाड़ी लेके आए, नया घर बना रहे हो, कुछ अच्छा होने वाला है, यू रिमेन हैप्पी, एक्साइटेड, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ गए। लेकिन कुछ उल्टी चीजें हैं जो आपको दुखी करती हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई घर का मेंबर चला गया भगवान के पास, राइट? कोई बच्चा हमारा फेल ही हो गया स्कूल में, कोई शरारत करके आया, कोई कंप्लेंट आ गई, कोई पुलिस का चक्कर पड़ गया, कुछ ऐसा, एनीथिंग, दीज थिंग्स गिव यू डिस्टर्बेंस हियर। लेकिन मैंने बोला कि ये इसके अंदर की बात है, और व्यक्ति भी बाहर है, परिस्थितियां भी बाहर हैं। इज़न्ट इट राइट? लेकिन वो परिस्थितियां से हम परेशान, खुद परेशानी लेते हैं, वो परिस्थितियां हमें परेशान नहीं करती। वो तो है ही है, वो तो वहीं पे हैं, हम खुद उसको लेके परेशान हो जाते हैं, और उसको हम डीपली आज जानने की कोशिश करेंगे। राइट? स्माइल करो पहले। टॉपिक आज दूसरा है, हैप्पीनेस वाला। वेरी गुड। तो जो परिस्थितियां हैं आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में परिस्थितियां क्यों आती हैं और व्यक्ति क्यों आते हैं? बुरे व्यक्ति क्यों आते हैं आपकी जिंदगी में? अच्छे व्यक्ति क्यों आते हैं? बुरी परिस्थितियां क्यों आती हैं? अच्छी परिस्थितियां क्यों आती हैं? इसका एक ही आंसर है, आपके कर्मों की वजह से। वाई वी गेट गुड सिचुएशंस, हैप्पी, बढ़िया लाइफ, अच्छे कर्म करे होंगे, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। और क्यों हमारे को इतने दुख आते हैं? हम सोचते हैं कुछ कर्मों, बहुत कुछ बुरे कर्म किए होंगे, इतने दुख जिंदगी में आ रहे हैं। राइट? सो और कर्मा इज एब्सोल्युटली ट्रू, सच है ये। और मैं आपको इसको प्रूव भी कर सकता हूं। हमेशा मैं एक एग्जांपल से प्रूव करता हूं कि कर्मा है। अगर आप आज बर्गर खाना शुरू करो, पराठा खाना शुरू करो, खाने पीने को देखो मत, जो स्वाद लगे सब खाओ, गुलाब जामुन आ गया खा लिया, एक्सरसाइज ना करो क्योंकि वो ज्यादा अच्छी नहीं लगती अपने को, राइट? और हेल्दी खाओ, तो और बिना सोचे समझे हेल्दी ना खाओ, राइट? और बिना सोचे समझे खाओ, तो ये आपके आज के कर्मा हैं, राइट? ये आपके आज के कर्मा हैं। इसका फल क्या मिलेगा 6 महीने बाद, 1 साल बाद? सबको मालूम है, कुछ पूछने बताने की जरूरत नहीं है। इसका फल होगा, आप ओवरवेट हो जाओगे, आपके शरीर में बीमारियां आ जाएंगी, आपको दुख लगेगा, डॉक्टर आ जाएंगे, दवाइयां, मेडिसिन, इंजेक्शंस, ऑपरेशंस तक आ सकता है, क्योंकि आपके कर्म इस चीज को लेके अच्छे नहीं थे। तो फल इसका ऐसा होने वाला है। हम इसका अपोजिट लेते हैं। आज आप एक्सरसाइज शुरू कर दो, आज आप न्यूट्रिशन की जानकारी लो, न्यूट्रिशन लेना शुरू करो यहां से, राइट? न्यूट्रिशन शेक्स, मल्टीविटामिन सेल एक्टिवेटर। आज आप नींद पूरी लेनी शुरू कर दो, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखो, कुछ भी कचरा ना खाओ। शादी में जाओ तो शेक पी के जाओ, ताकि वहां उल्टा सीधा खाना ना पड़े, राइट? अब ये जो कर्म आपके आज ये कर रहे हो, ये वाले, इसका फल 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद क्या होने वाला है? यू विल बी हेल्दी, यू विल बी हैप्पी, बिकॉज यू विल बी एंजॉयिंग योर बॉडी। आप अपने शरीर को एंजॉय कर रहे होगे। तो ये कर्मा तो हैं, ये प्रूव मैंने आपको किया अभी। इसी तरीके से हम सब लोगों की जिंदगी में कर्मों का फल को सिंपल भाषा में कहा जाता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्ट। जो आपने करा उसका नतीजा, उसको कर्मा बोला जाता है, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये तो हमारी जिंदगी में होगा ही होगा। तो अब हमारी जिंदगी में सुख और दुख भगवान की वजह से आते हैं कि हमारी वजह से आते हैं? थोड़ा चैट बॉक्स खोलिए, थोड़ा बात करते हैं कुछ लोगों से। ये सुख और दुख हमारी वजह से आते हैं कि भगवान की वजह से आते हैं? क्योंकि भगवान तो हम उम्मीद करते हैं सुख ही सुख देगा, अगर दुख आ गया तो हम बोलते हैं परमात्मा है ही नहीं। ये क्या बात हुई मेरी तो जिंदगी में? हाँ, वेरी गुड। सभी लोग कितना इंटेलिजेंट हो गए हैं वेलनेस लिविंग अटेंड करके, राइट? भगवान कभी भी हमें दुख नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? मैं आपको प्रूव करता हूं। हम सब लोगों के धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, वेदास में लिखा हुआ है कि परमात्मा पिता और माता की तरह है।
राइट, लिखा हुआ है पिता और माता, तो कई जगह लिखा हुआ है, गुरबानी में लिखा हुआ है। सो कभी आपको लगता है कि आप कोई माता या पिता अपने बच्चे को दुख देना चाहेगा? बच्चा निकम्मा निकले तो भी प्यार करते हैं, बच्चा कहीं से गलत काम करके आए उसको बचाते हैं, है ना, बचाते हैं उसको, उसको दुख नहीं होने देते हैं। इसीलिए परमात्मा कभी भी आपको दुख नहीं होने देता, कभी भी नहीं। आप गलत काम कर लो ना तो भी परमात्मा आपको उसका दुख नहीं देता। सुख और दुख हमारे कर्मों की वजह से हैं। परमात्मा का एक काम है कि आपको न्याय देना। अगर आपने अच्छे काम करे हैं तो आपको दुख ना आए, उसका न्याय परमात्मा करते हैं। और अगर आपने गलत काम करे हैं तो आपको उसको भुगतना पड़े, उसका न्याय परमात्मा करते हैं, राइट। तो फिर हम सोचते हैं कि यार अगर मेरी जिंदगी में अच्छा टाइम और बुरा टाइम मेरे कर्मों की वजह से आना है तो मैं उसका परमात्मा का नाम क्यों लूं? क्वेश्चन आते हैं ना, फिर मैं उसका नाम क्यों लूं? क्यों बैठूं सुबह आधा घंटा मेडिटेशन करूं? मैं कर्म अच्छे कर लूंगा। वो बैठा है, अब अगर बैठा है कहीं पे तो अपने आप मेरे को अच्छे जिंदगी देगा, हैप्पी हैप्पी देगा। नो नो, कर्मों को भी बदला जा सकता है, ठीक है। कर्मों को हिंदू धर्म जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें नियति बोला गया, नियति। सो और गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है हुक्म, हुक्मी अंदर, ओके। सो हुक्म चल रहा है उसका, ये आपकी नियति है, रियलिटी है, जो आपके साथ होना है वो होना है, क्योंकि वो आपके कर्म है। तो कर्मों को कैसे बदल सकते हैं? अच्छा लिखो, बदल सकते हैं कि नहीं? अच्छे से लिखो, मैं आपको चेक करता हूं। कर्मों को बदल, क्योंकि कृष्ण भगवान ने बोला ना नियति में है तो ये होना है। ऐसे कैसे मैं बोल रहा हूं कि कर्मों को बदला जा सकता है? ओ, वेरी गुड, फैंटास्टिक, ग्रेट, वाह 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 वाह, गुड, वाह गुड। आप लोग जबरदस्त हो भाई चैट बॉक्स में, राइट। तो द फर्स्ट थिंग इज कर्मों को बदला कैसे जा सकता है? अगर उसकी कृपा हो जाए तो इस दुनिया में कुछ भी बदला जा सकता है। पूरी सृष्टि, पूरी कायनात बदल सकती है अगर उसकी कृपा हो जाए। तो उसकी कृपा के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान के गुड बुक्स में आने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भगवान की गुड बुक्स में आप आ जाओ? आपको उसका ध्यान करना होगा, ध्यान, ओके। सो ध्यान जो है वो सबसे ऊपर माना गया। दान दक्षिणा नीचे मानी गई है, गुरुद्वारे मंदिर जाना नीचे माना गया, ग्रंथ को पढ़ना नीचे माना गया। नीचे का मतलब है, नीचे नहीं बोल रहा हूं, उससे नीचे माना गया, ध्यान से नीचे माना गया। सो सबसे परम चीज क्या है? जब तक आप कनेक्ट नहीं होते ना आंखें बंद करके, वो आपका भगवान की नजरों में काउंट नहीं होता, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई चीज पढ़ते हो तो आपको आंखें खोलनी पड़ती हैं और बाहर आना पड़ता है पढ़ने के लिए। लेकिन जब आप आंखें बंद करते हो तो आप अंदर जाते हो, अंदर से कनेक्शन बनता है। इज इट राइट? तो क्योंकि अगर आपको माइंड हैप्पीनेस सीखना है तो स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा आना पड़ेगा। कोई भी चीज अगर आप आंखों से खोल के बाहर देखते हो तो वहां आप कनेक्ट नहीं होते हो, वहां आप ज्ञान लेते हो, ज्ञान, विजडम, परमात्मा का ज्ञान। इसीलिए कई लोग आप देखोगे 10-10, 20-20 साल से सुबह मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं है ना। वो जाते हैं बट जिंदगी में कोई बदलाव नहीं है, उनके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ घर पे बैठ के रोज आधा घंटा आंखें बंद करके बैठते हैं, वो चाहे नहीं गुरुद्वारा मंदिर गए, उनकी जिंदगी में कनेक्शन भगवान आ जाता है, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गुरुद्वारे मंदिर जाते हुए या मस्जिद जाते हुए, तो मैं आपको बताता हूं, एक बार ना मुझे नाम याद नहीं, मुस्लिम्स के बहुत बड़े कोई वो थे, मौलवी कह लो, कैसे कह लो, मुझे एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन नहीं, बट आपको मैं बताता हूं कि कैसे होता है। तो गुरु नानक देव जी को उन्होंने बोला कि आप बोलते हो मैं हिंदुओं का भी हूं, मैं मुस्लिम्स का भी, मेरा कोई वो नहीं है, मैं सबको सही मानता हूं। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं बेस्ट मुस्लिम कैसे बनना है और बेस्ट हिंदू कैसे बनना है, ओके। तो सिखिज्म वाज नॉट धर्म। तो उन्होंने बोला नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। गुरु नानक देव जी को बोले अगर आप सच बोल रहे हो तो मैं अभी मंदिर में नमाज पढ़ने जा रहा हूं, सजदा करने जा रहा हूं, आप मेरे साथ चलोगे? अगर आप बोल रहे हो कि मैं मुस्लिम्स का भी साथ मतलब मानता हूं उस चीज को। तो गुरु नानक देव जी ने बोला क्यों नहीं चलूंगा, चलो चलते हैं। तो वो चले गए। तो बोले मैं यहाँ पे नमाज पढ़ूंगा, अब नमाज हो रही है और मैं यहाँ पे वो करूंगा और आप भी मेरे साथ करो। तो क्या हुआ, वो दोनों चले गए। अब जो मुस्लिम साहब के वो थे, उन्होंने अपना जो भी नमाज का पूरा अदा किया, गुरु नानक देव जी बैठे रहे, ठीक है, उन्होंने नहीं करा।
और वापस आके बोले सब झूठ है, आप बोल रहे हो कि मैं हिंदुओं का भी हूं, मैं मुस्लिम्स का भी हूं, मैं सबका हूं, मैं किसी ने मेरा कोई धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, बोले सब झूठ है। तो उन्होंने पता क्या बोला गुरु नानक देव जी ने? बोले हम सजदा करने गए थे, नमाज को वो करने गए थे जो भी इनकी रिचुअल है, लेकिन आप उधर घोड़े बेच रहे थे। क्योंकि उसने ना किसी को घोड़े बेचने के लिए भेजा हुआ था, तो जब वो माथा टेक रहा था, जो भी कर रहा था, तो उसका ध्यान कहां था? घोड़े बेच रहा था। बोले मैं तेरे साथ भगवान को सजदा करने गया था, तेरे घोड़े बेचने नहीं गया था। उसको समझ में आया कि असली चीज क्या है, कनेक्शन है परमात्मा से, राइट? जब आप लोग बैठते हो, जब हम लोग बैठते हैं पाठ करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, तो हम घोड़े बेच रहे होते हैं, हम भगवान के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, राइट? सो रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। चलो अभी हम वापस आते हैं। हम सब लोग ऐसे ही हैं, यू नो, इट्स नॉट कि मैं किसी धर्म की बात कर रहा हूं, हम लोग सब लोग ऐसे बैठते ही उसका क्या बनेगा, उसने मेरे को क्यों बोला था ऐसे, उसने मेरा दिमाग क्यों खराब किया, कल मेरे को उसकी ऐसी तैसी करनी है, और फिर हम ऐसे करके उठ जाते हैं आधे घंटे बाद सबकी ऐसी तैसी करके एंड वी डोंट कनेक्ट टू द गॉड, राइट? हम कनेक्ट नहीं होते हैं, राइट? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, व्यक्ति और परिस्थितियां आपको मजबूत करती हैं, राइट? आपने बड़े बड़े दुख देखे हैं जिंदगी में, यू आर स्ट्रांग। इसलिए मुझे एक बात बताओ, क्या हमें अपने बच्चों को इजी लाइफ देनी चाहिए या कष्टों वाली लाइफ देनी चाहिए? मुझे आंसर बताओ। इजी के लिए ई, कष्टों के लिए के। बच्चों को, अपने बच्चों को दुखों से, कष्टों से गुजर देना चाहिए कि नहीं? हाँ, लेकिन आप तो बोलते नहीं नहीं नुन्नू मुन्नू तू कर ले, क्या चाहिए बेटा मैं तेरे को लेके देती हूं, अच्छा किधर जाना है मैं तेरे को लेके चलती हूं, अच्छा ये चाहिए मैं, आप उसको वो आने ही नहीं देते। इजी लाइफ नहीं देनी है बच्चों को, इजी लाइफ उसको कमजोर करेगी, ठीक है? डिफिकल्ट लाइफ आपके बच्चों को मजबूत करेगी। इजी लाइफ आप देते हो क्योंकि आप उससे प्यार करते हो, एक्चुअली में वो प्यार उसकी जिंदगी को खराब करता है। अगर आप सच्चा प्यार करते हो तो बच्चों को वो सारे दुखों से गुजरने दो जिससे आप भी गुजरे थे। जो चीजें आपने जिंदगी में महसूस करी वो आपको उनको देनी है। तो डोंट गिव इजी लाइफ टू योर चिल्ड्रन। अब आपके बच्चे अगर सुन रहे हैं मेरे खिलाफ हो जाएंगे, वो कल को बोलेंगे ये कौन, ये बंद करो, ये क्लब क्लब सा क्या कर रहे हैं ये। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर आपने स्ट्रगल नहीं देखे तो आप बटरफ्लाई नहीं बनोगे, आसमान में नहीं उड़ोगे। अगर आपने अंडे से निकलने वाले स्ट्रगल देखे तो आप बटरफ्लाई बनोगे। और अगर आपको अंडा खोल दिया जाए, इजी लाइफ कर दी जाए कि अपने आप ही टूट जाए, तो जिंदगी खत्म हो जाती है, राइट? सो डिफिकल्ट। सो ये चीजें हमारी जिंदगी में आती हैं। अब हम व्यक्तियों के ऊपर आते हैं। परिस्थितियां मैंने आपको बोल दिया, आपको मजबूत करने आती हैं। कोई भी बुरी परिस्थिति आए, आपको हमेशा हाथ जोड़ने, आंखें बंद करनी है और मन में सोचना है इसमें भी मेरी कोई भलाई है। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। इसमें भी मेरी कोई भलाई। और वो आपको 101% 6 महीने बाद, साल बाद पता चलता है। अगर वो परिस्थिति नहीं आई होती तो आज हम यहां नहीं होते। अब मुझे एक बात बताओ, पैंडेमिक आया, कोरोना आया, कितनी दुख भरी परिस्थिति हर एक के लिए थी। लेकिन आज कई लोग बोलते हैं अगर वो परिस्थिति नहीं आई होती तो मैं हेल्थ कॉन्शियस नहीं होता, अगर वो परिस्थिति नहीं आती तो मैं जिंदगी में पैसे के लिए भागदौड़ में सेहत गंवा देता। बोलते हैं ना, आज हम लोगों ने सीखा। आज हम राशन में भी चेक करते हैं इसमें प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है। और पहले हम लॉकडाउन से पहले, पैंडेमिक से पहले हम कुछ भी खाते थे, राइट? और उस पैंडेमिक ने हमें बचा लिया, हमारी जिंदगी लंबी कर दी, हमें हेल्थ कॉन्शियस कर दिया, हमें इस क्लब में ला दिया। बहुत सारे लोग हैं जो पैंडेमिक के बाद ऐसे क्लब में आए हैं। पहले तो बोलते थे हाँ क्या पड़ा, एक्सरसाइज में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, जिंदगी बढ़िया है। लेकिन लोगों को समझ में आया कि गाड़ियां खड़ी की खड़ी रह जाएंगी, घर कोठी बना का बनाया रह जाएगा, राइट? इट्स नॉट दैट, वो आप हैप्पीनेस नहीं देता। सो कोई भी परिस्थिति आपको हैप्पीनेस नहीं देती है, मतलब आपको इंटरनली वो नहीं देती है, वो आपको सहूलियत देती है। आप में से कई लोग सोचते हैं हम लोग के यार दिमाग खराब हो चुका है परिस्थितियों से, कोई वेकेशन पे जाके आते हैं। मैं कह रहा हूं आप अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, बीच में बैठो, पहाड़ियों में बैठो, दिमाग तो वही चलेगा ना, उधर ही। दिमाग उधर से निकलने वाला नहीं है। तो कोई वेकेशन आपको अपने दुखों से नहीं निकाल सकती है। आप बैठ के अपने दुखों का ऑपरेशन कर सकते हो, जो अभी आपको सिखा रहा हूं, राइट? सो यू कैन हैंडल योर सिचुएशन विद इन योर सेल्फ, बिकम स्ट्रांग। द नेक्स्ट थिंग इज लोग। आप लोग कौन है? आपके फैमिली मेंबर लोग हैं, आपके पड़ोसी लोग हैं, आपके दोस्त मित्र, जो भी आपके नोन अननोन जो आपको दिन में मिलते हैं। इसमें बुरे लोग भी हैं और अच्छे लोग भी हैं।
मैं बोलूं वो लोग बुरे नहीं है जिसको आप बुरा बोलते हो, वो आपके लिए बुरे हैं, राइट? वो आपके लिए बुरे हैं। कोई व्यक्ति भी इस दुनिया में गलत नहीं होता है, हर एक का सोचने का नजरिया अलग होता है। मान लो मैं बोलूं आधा गिलास पानी भर के और पूछूं चैट बॉक्स में बताइए क्या है, तो कुछ लोग लिखेंगे आधा गिलास पानी है और कुछ लोग लिखेंगे आधा गिलास खाली है। अब मुझे बताओ कौन सही है और कौन गलत है? बोथ आर राइट। लेकिन जो आधा भरे वाला बंदा बोलता है तेरी तो ऐसी तैसी, तू झूठ क्यों बोल रहा है, आधा भरा हुआ है भाई। हम इसी बात पे लड़ाई करते हैं, हम इसी बात पे आर्ग्यूमेंट शुरू होती है और बात कुछ भी नहीं होती है। दे थिंक दिस वे, अनदर थिंक दिस वे, बोथ आर राइट, राइट? एक व्यक्ति जो आपके लिए बुरा है वो शायद 1000 लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सही है कि नहीं सही है? आपके लिए बुरा है। अब आपके लिए बुरा क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। जितने भी व्यक्ति बुरे आपकी जिंदगी में आते हैं वो आपके कर्मों की वजह से परमात्मा ने अरेंजमेंट करा होता है। जितने भी व्यक्ति अच्छे आते हैं आपकी जिंदगी में वो आपके कर्मों की वजह से भगवान का अरेंजमेंट है। ऑलराइट? अब आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हो, आपको गरम गरम फुल्का आपके घर की काम वाली या आपकी माता या आपकी पत्नी देके जाती है टेबल के ऊपर। ये भगवान का आपके कर्मों का अरेंजमेंट है। सुख मिल रहा है ना, गरम गरम फुल्का टेबल पे आ रहा है, भगवान की कृपा से खाना भी आ गया। और ये आपको देखना है। मैं तो जब ऐसा होता है तो मैं काम वाली को भी परमात्मा समझता हूं, क्योंकि परमात्मा खुद अरेंजमेंट कर रहा है मेरे सुखों के लिए, क्योंकि शायद मैंने कुछ अच्छे कर्म करे हैं। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल लेता हूं जो नॉर्मली लोग नहीं लेंगे। अगर आपको अच्छी पत्नी मिली तो ये आपके कर्मा थे, और अगर आपको खतरनाक मिली तो ये आपके कर्मा थे। पत्नी खतरनाक नहीं है, कभी भी नहीं ऐसे मत सोचना कि ये खतरनाक है। वो आपके कर्मों की वजह से मिली है, उसका कसूर नहीं है, आपके कर्म थे। अगर आपको पति बहुत अच्छा मिला है, ये आपके कर्मा थे। अगर आपको पति अच्छा नहीं मिला है तो वो पति अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, आपके कर्मों की वजह से आपको मिला है। हम ऐसे सोचेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हर चीज मेरे कर्मों से जुड़ी हुई है, राइट? तो जब कर्म क्या होते हैं, हर एक के अंदर कर्मों का सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, ठीक है? अच्छा बुरा क्या होगा उसके कर्मों के अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर बन जाता है, ठीक है? अब जब सॉफ्टवेयर बन गया तो वो सॉफ्टवेयर को आप नहीं बदल सकते, मतलब दूसरा व्यक्ति नहीं बदल सकता। आपके घर में सबके सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। पिताजी का भी एक सॉफ्टवेयर चल रहा है कर्मों के हिसाब से, माता का भी चल रहा है, बच्चों का भी चल रहा है, हस्बैंड का भी सॉफ्टवेयर चल रहा है, और मेरे अंदर भी सॉफ्टवेयर चल रहा है, वाइफ के अंदर भी चल रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर किस चीज में होता है? मैं बोलता हूं चिप में आते हैं। नॉर्मली सॉफ्टवेयर किस में आते हैं? मोबाइल का चिप में, टीवी का चिप में, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज होगी तो वो चिप में सॉफ्टवेयर चलता है। तो हम क्या ऐसा सोच सकते हैं कि हर एक के अंदर एक चिप लगी हुई है? हर एक के अंदर एक चिप लगी हुई है, और वो चिप के सॉफ्टवेयर को आप नहीं बदल सकते हो। मैं कह रहा हूं कोई भी नहीं बदल सकता, क्योंकि वो उसके कर्मों के अकॉर्डिंग फिट है। तो जब मेरे को कोई गलत लगता है घर में, या सपोज मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल लेके दूं कि मेरी पत्नी ने मेरे को कुछ ऐसा बोला, मेरे को बहुत मतलब कि ऐसा क्यों करती है, तो मैं परेशान नहीं होना है, मुझे स्माइल करना है और बोलना है चिप ही ऐसी है। लेकिन वो चिप आपको मिली क्यों है? आपके कर्मों की वजह से। हेलो, वो चिप ऐसी है आप तो दोष देने को तैयार ही हो, चिप ही ऐसी है, लेकिन सोचना है ये चिप मेरे को मिली क्यों है? मेरे कर्मों की वजह से ये चिप मेरे को मिली है। लेकिन अगर आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, पति बहुत अच्छा है, तो आपने बोलना है ये चिप मेरे को क्यों मिली है? क्योंकि मेरे कर्म अच्छे होंगे। अब हम दुखी नहीं हो सकते। कोई परेशान करे, स्माइल होना है, क्योंकि वो उसका कसूर नहीं है जो आपके सामने खड़ा है, ये कसूर आप ही का है, राइट? तो इस तरीके से अगर हम लोगों को समझेंगे तो आप लोगों के, किसी ने आपको बुरा बोल दिया, आपका क्या घट गया? मेरे को आप चेक करो, आपके हाथों की 5 उंगलियां ही रहती हैं। जब आपको कोई दुख देता है तो 5 उंगलियां ही रहती हैं। आप चेक करो, पूरे बॉडी के पार्ट सेम है, चेक करो कहीं डेंट मेंट तो नहीं आ गया, कहीं चोट तो नहीं लग गया, आपको कुछ नहीं होता है, फिर भी हम परेशान क्यों होते हैं? आज आपको कोई परेशान कर रहा है, आपके शरीर को कुछ नहीं हो रहा, फिर भी हम परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि हम खुद ही उसको अंदर लेके जाते हैं और फिर शरीर को बीमार कर देते हैं, राइट? तो अगर हम आज के बाद ये सोचें कि जो भी हो रहा है वो परमात्मा की वजह से हो रहा है और मेरे कर्मों की वजह से हो रहा है, तो आपको कुछ भी जिंदगी में, आप हमेशा हैप्पी हैप्पी रहोगे। मैं आपको एक और चीज बताता हूं। बाय द वे 7 मिनट है हमारे हेल्दी ब्रेकफास्ट के, तो सभी लोग जादू मंत्र चालू कर दो 7 मिनट के अंदर सुनते सुनते, क्योंकि बातें तो बड़ी इंपॉर्टेंट रहनी है, आप मिस नहीं कर सकते एक भी बात। सो
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप जो भी आज तक हो, आपकी उम्र चेक करो कितनी है, मेरे को नहीं बतानी, सभी वैसे 18-19 साल के ही हैं। सो आपकी जो भी उम्र है, अब तक आपने जिंदगी में जो भी हासिल करा, आपको क्या लगता है आपने हासिल करा कि परमात्मा की वजह से हुआ? परमात्मा ने किया, बोलो मेरे को बताओ। ऑफ कोर्स आपके कर्म जरूर थे, लेकिन परमात्मा की वजह से ये होता है, राइट? परमात्मा की वजह से होता है। सो जो मैं मेरी जिंदगी में आज तक मैंने हासिल किया, दैट इज बिकॉज गॉड हैज। क्यों मैं ऐसा बोलता हूं? बिकॉज हम सब लोग गॉड हैं, किसी को शक नहीं होना चाहिए, हम सब लोग गॉड हैं। पता क्यों? गॉड क्या है? परम आत्मा, परमात्मा बोलते हैं ना उसको, और हम क्या हैं? आत्मा, यानी उसका हिस्सा, हम उसका टुकड़ा हैं, हम उसके बच्चे हैं। तो अगर हम और ये सारी सृष्टि एक है, कोई भी दो नहीं है। अगर मैं बोलूं मैं और मेरा परमात्मा, तो ये गलत सेंटेंस हो गया, क्योंकि आपने दो लोग बना दिए। आप कभी भी मैं और मेरा परमात्मा नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हो सब कुछ तू ही है, एवरीथिंग इज गॉड। इस तरीके से अगर आप लोगे, तो आपकी जिंदगी में जो भी हुआ आज तक, वो भगवान की कृपा और भगवान के उसके कारण हुआ। हे ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव, सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर, आणि तुझे गोड नाम मुखात खंड राहू दे. हे ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव, सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर, आणि तुझे गोड नाम. मेडिटेशन तो बहुत बढ़िया था। चलो, आपको अच्छा लगा है तो हाथ बता सकते हो मेडिटेशन के लिए। यस, अच्छा लगा है। यस यस। मुखात खंड राहू दे. हे ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव,